प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं उसका नाम ले सकते हैं। और वो हमेशा हमें संभाल के रखता है और हर परेशानी से हमें दूर रखता है। और हम बहुत सारी बातें जो हैं बाइबल में से पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। जब हमारे पर परेशानियाँ आए तो हम परमेश्वर के सामने उन बातों को रखेंगे तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो हमारी दुआओं को सुनेंगे और हमें उन सब से परेशानियों से हमें निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है और हमें बेटे और बेटियां कहा है। और जब हम उसकी स्वर्गीय बातों में की तलाश करेंगे तो वो हमें धर्मी भी बना देंगे। और हम परमेश्वर के पास अगर हमें पहुंचना है तो प्रभु यीशु मसीह को हमें पुकारना ही होगा और वहीं तक वो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वरना उनसे ऐसे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि सारे अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो बाइबल में लिखा है, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तेरी दुआओं को सुनूंगा और तुझ पे रहम करूंगा, चाहे तो कितने भी परेशानी में तू पड़ा हो। और वास्तव में ये सब बातें जो लिखी हैं ये परमेश्वर की मुंह की बातें हैं और उसके वचन हैं, और जो उन्होंने नबियों से, अपने चेलों से और जितने भी मनुष्य उन्होंने पसंद करे हैं उनसे लिखवाए हैं। तो हमें इनको जानना चाहिए ताकि हम हर परेशानी से जब हम पर बुरा वक्त आए तो वो हमारी रक्षा करें और हमें उस खतरे में से भी दूर करें और हमें संभालें। तो बाइबल में लिखा है कि वही तो तेरे अधर्म के कामों को दूर करता है और तुझे चंगा करता है, तब तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और ये बात हम इर्मिया का 130 पद और उसका 17वां अध्याय से पढ़ सकते हैं। 130 और उसका 17वां अध्याय। तो भाई और बहनों जरूर पढ़िए और सुनिए और परमेश्वर को पुकारिए कि वो आप पर दया करें। जब हम बिस्तर पर हों और हमें कोई उम्मीद नजर नहीं आए और हम परेशानियों में घिरे हों चारों तरफ से, तो हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए और परमेश्वर के सामने उसके ही वचन को रखना चाहिए ताकि वो हम पर दया करे। तो यहाँ पर लिखा है इर्मिया का उसका 17वां अध्याय और 14 तक आप पढ़िए। 14वां अध्याय। तो हे यहोवा मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, और क्योंकि मैं तेरी ही आराधना और स्तुति करता हूँ। और सच में अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो वो हमें चंगा भी करेगा और हमारे रोगों को दूर करेगा और हमें संभालेगा, क्योंकि वो वादे के परमेश्वर हैं और जो उन्होंने लिखवाया है अपने लोगों से वो कभी खाली नहीं जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारे ही उसने पापों के लिए अपने आप को सूली पर चढ़ा दिया और कोड़े खाए और उसके लहू बहाने से हम चंगे हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग उसके मुंह के शब्द कहने से ही या छूने से ही चंगे हुए थे जब वो जिंदा थे धरती पर। तो आज भी वही परमेश्वर यहोवा हमें हर परेशानी से दूर भी रखते हैं और हमें हर समय संभालते हैं और हर परेशानियों से वो हमें बचाते हैं। और जब हमसे पाप हो जाए और हम अपने पापों की क्षमा मांगें, और हमें भजन संगीता 103 में उसका 3वां अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, वही तो तेरे अधर्म के कामों को दूर करके तुझे चंगा करेगा और तब तू चंगा हो जाएगा। वही कौन है? हमारा परमेश्वर यहोवा। और वही चाहता है कि हम इन सब बातों को उसके सामने लाएं तो हम पर दया की जाएगी। और हम कितने भी बीमार हों, और कभी कभी तो रोगी बिस्तर पर लेट जाता है और वो सोचता है कि क्या मेरे से गलती हुई और क्या मैंने किया, आज मैं इतना दुख क्यों उठा रहा हूँ। लेकिन भाइयों बहनों, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे पर कितनी भी परेशानियां आए। बल्कि हमें जब हम बीमार हुए तो हमें परमेश्वर को पुकार कर कहना चाहिए, हे परमेश्वर मुझ पे दया कर, हे दयालु पिता परमेश्वर हम पे दया कर, हे सेनाओं के सेना हम पर का परमेश्वर हम पे दया कर, हमें अपने पंखों के नीचे संभाल कर रख, क्योंकि हम तेरे बेटे और बेटी हैं और वो हमको चंगा भी कर देगा और हमारे रोगों को हमारे से दूर भी कर देगा। बस हमें उसे पुकारने की जरूरत है। जैसे कि अय्यूब को आप सब जानते हैं, जब वो बीमार हो, जब वो परेशान हो गया, उसका सब कुछ जाता रहा और एक दिन के अंदर सारी चीज़ें उसकी चली गई। उसके बेटे और बेटियां, घर बार, ऊँट, जानवर जितने भी थे, सब कुछ शैतान ने उससे उठा लिया और ले गया वो। और अय्यूब जो था खाली हाथ सर को गंजा करके जमीन पर आकर परमेश्वर को पुकारने लगा और कहने लगा, धन्यवाद प्रभु, तूने दिया और तूने ही लिया, फिर भी तेरा धन्यवाद हुआ। हमें अय्यूब की तरह बनना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम धरती पर रहते हैं, भले हम डॉक्टर
डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि डॉक्टर कहता है कि अब तो भाई ईश्वर ही जाने, हम कुछ नहीं कर सकते, वो डॉक्टरों के हाथ में नहीं होता है। उस समय हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए और उसके आगे दुहाई लगानी चाहिए और कहना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे को चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, और क्योंकि मैं तेरी ही आराधना करता हूँ। और वास्तव में हम अगर उसकी आराधना करते हैं तो वो हमारा पिता है, हमें उसको पुकारना चाहिए दुख के समय, तब हमारे दुखों को वो दूर कर देगा और हमें पहले जैसा तंदुरुस्त बना देगा। तो भाइयों बहनों, निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी विश्वास रखना चाहिए। हम सब नहीं जानते कि कब प्रभु यीशु मसीह आएगा, लेकिन हम आज विश्वास करते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें अपने पास ले जाएंगे और एक अच्छी जगह हमें मिलेगी। यह हमारा सारा चक्कर जो है विश्वास ही तो है, जिसको हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हम मर जाएं तो हम अगर कब्र में चले जाएं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते हैं। ये सांसें भी उसकी दी हुई हैं जो हमें मिली हैं। और आप जानते हैं ये पेड़ पौधे जिनसे हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और सांस लेते हैं, और ये जो हमारे फेफड़े हैं जो हमेशा अच्छी वायु अंदर लेते हैं और बुरी वायु को बाहर फेंकते हैं, अगर यही बंद हो जाए तो हम उसका नाम नहीं ले सकते हैं। और दुनिया में आज जवान बच्चे भी और बहुत सारे मसीह लोग भी मर चुके हैं, और आप जानते हैं क्या वक्त आज चल रहा है। तो भाइयों बहनों, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए। अगर हम भजन संगीता उसका 30वां अध्याय 19 से पकड़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, धर्मी पर भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें शक्ति प्रदान होती है और शक्ति मिलती है और हम फिर चंगे हो जाते हैं। तो परमेश्वर के वादे जो हैं वो हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए कि जब हम परेशान हुए हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें उसको पुकारना चाहिए, दुआ करना चाहिए, घुटनों पर बैठ जाना चाहिए। तब वो हमारी उम्र को भी बढ़ा देगा और हमारे रोगों को भी दूर कर देगा और हमें हर एक परेशानी में बचाए रखेगा और अपने साथ साथ हमें चलाएगा। जिस तरह से उसने इसराइलियों को चलाया और इसराइलियों के साथ साथ वो चला। दिन में तो उसने खंबे में बादल के रूप में रहा और रात में वही खंबा लाइट का रूप बन गया और वो परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था और उनको रास्ता बताता था। और आप जानते हैं उसने लाल समुद्र को भी 2 भागों में बांट दिया और अपने लोगों को उसमें से निकलने दिया, और जितने मिस्री लोग थे उसमें डूबकर मर गए। आज भी वो वही परमेश्वर है, वो वादे का परमेश्वर है, जिससे संग भी वादा कर लेता है, जिस परिवार से वो वादा करता है, जिस परिवार को वो संभालता है वो हमेशा संभालता है। हमसे पाप हो जाते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर दुनिया जो पापों से भरे हैं, और हम लोग निराश भी हो जाते हैं। कभी कभी हम बीमार होते हैं तो हम ये कहते हैं, हाय खुदा हम कैसे बीमार हो गए, हम तो इतनी दुआ बंदगी करते हैं, हम तो इतना परमेश्वर को पुकारते हैं, हम तो हमेशा हमको उसी की तरफ देखते हैं, तो हम क्यों परेशान हैं। लेकिन हमें ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी बातें बोलनी चाहिए जो परमेश्वर को भाती हैं, और हमें उसे पिता से हमें मांगना चाहिए और बेटे के वसीले से वो हमें जरूर देगा क्योंकि उसने वादा किया है। तो भाइयों बहनों, जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, और जब आप बीमार हों या परेशान हों तो इन सब बातों को बड़े ध्यान से पढ़िए और परमेश्वर के सामने रखिए। और एक हक है हमारे पास जो हम परमेश्वर से वो हक हम ले सकते हैं क्योंकि हम उसके बेटे हैं और बेटियां हैं, और जैसे हम दुनियावी माँ बाप हैं अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं वैसे ही वो हमारा भी ध्यान रखता है। तो हमें प्रार्थनाओं में लगे रहना चाहिए, परमात्मा मांग करनी चाहिए और दुआओं को परमेश्वर के सामने लाना चाहिए, तब वो हमारी मदद करेगा और स्वर्गदूतों को भेजकर भी हमारी सहायता करेंगे। क्योंकि बाइबल बताती है कि धर्मी के लोग जो होते हैं, उसके बच्चे जो होते हैं, वो कभी भीख नहीं मांगते। और हम मसीह ये बात जानते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है। सब कुछ हमारा परमेश्वर ने हमें दिया है, ये सांसें भी उसकी हैं, और ये जो हमारे पास सेहत है यानी तंदुरुस्ती है वो भी उसकी तरफ से मिलती है, और ताकत और कुव्वत भी वही देने वाला है और वही लेने वाला है। हर बात में हमें कहना चाहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तू हमें संभालता है, हमारी सांस चल रही है, और हमें हमेशा अय्यूब की तरह धन्यवाद की बलि चढ़ानी चाहिए और परमेश्वर को पुकारना चाहिए। तो प्रभु आपको संभाले और प्रभु आपके पास आए और आपकी सब परेशानियों को दूर करे और आप पर दया करे। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ, आमीन।